यानी नंबर लाइन पर हमने पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स को व्यक्त करना सीखा है। जरा सोचिए, क्या हम पूर्ण संख्याओं की ही तरह भिन्नों को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, हम भिन्नों को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ एक कागज है। मान लीजिए हमने इसके 4 बराबर भाग बनाए। अगर हम इन 4 भागों को इकट्ठा देखें तो यह एक पूर्ण यानी होल है। कागज के 4 भागों में से अगर हम एक भाग लेते हैं तो यह भाग पूर्ण भाग का 1/4 भिन्न यानी फ्रैक्शन होगा। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। इसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। भिन्नों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए हमने इकाई दूरी पड़ी रखी है ताकि हम भिन्नों को ठीक से व्यक्त कर सकें। चूंकि हमने कागज के 4 बराबर भाग किए हैं, इसलिए हम सभी इकाई दूरियों के 4 बराबर भाग करेंगे। यहाँ हमने 4 बराबर भागों में से एक भाग लिया है, इसलिए हम संख्या रेखा पर बनाए 4 भागों में से एक भाग लेंगे और इसे भिन्न 1/4 से अंकित करेंगे। इसी तरह हम कागज के 2 भाग लेते हैं तो इनके लिए भिन्न लिखेंगे 2/4। क्या आप बता सकते हैं इसे हम संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसके लिए संख्या रेखा पर अब हम 2 भाग लेंगे और इस प्रकार हमें भिन्न 2/4 का स्थान प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम भिन्न 3/4 संख्या रेखा पर 3 भाग लेकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम 4 बराबर भागों में से 4 भाग लेते हैं तो भिन्न बनेगी 4/4 यानी कि 4/4 बराबर 1 है। इसी प्रकार से हम किसी भी भिन्न को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान ले हमें संख्या रेखा पर 3/5 दर्शाना है। इसके लिए पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। क्योंकि इस भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर 5 है, जो हमें बताता है कि पूर्ण 5 बराबर भागों में विभाजित हुआ है। इसलिए हम बिंदुओं के बीच की दूरी को, जिसे हम इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस भी कहते हैं, इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इसी प्रकार अंश यानी न्यूमरेटर 3 हमें बताता है कि सभी 5 बराबर भागों में से 3 भाग लिए गए हैं, यानी कि संख्या रेखा पर एक भाग होगा 1/5, 2 भाग होंगे 2/5, 3 भाग होंगे 3/5, 4 भाग होंगे 4/5। इसी तरह अगर 5 में से 5 भाग लिए जाते हैं तो भिन्न बनेगा 5/5। क्या आप बता सकते हैं संख्या रेखा पर इसका स्थान कहाँ होगा? बिल्कुल सही, यह 1 के स्थान पर आएगा, यानी कि 5/5 और 1 बराबर है। संक्षेप में कहें तो किसी भिन्न a/b को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए पहले इकाई दूरी के b बराबर भाग बना ले और फिर 0 से a भाग गिनकर भिन्न a/b व्यक्त करें। आज हमने सीखा भिन्नों का। चलिए आज हम आते हैं पुनः एक बार फिर आपके बीच में मैथ का सब्जेक्ट लेकर, क्लास 6 का मैथ का सब्जेक्ट लेकर। पाठ है 7 और भाग संख्या है 2। इसमें हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं और भिन्न के बारे में हमने समझ भी लिया है। आगे चलते हैं, इसमें जो है भिन्न के स्वरूपों के बारे में, क्या क्या स्वरूप हैं और कैसे कैसे होंगे। इससे पहले हमने एक छोटा सा अभी कुछ देर पहले क्लिप देखा था, जिसमें हमने संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है भिन्न को, इसके बारे में अभी हमने जाना। पहले भाग में भी हमने जान लिया था और इस भाग में भी हमने एक छोटे से वीडियो क्लिप के बारे में जान लिया। अब आते हैं आपको भिन्न के प्रकार के बारे में। भिन्न के प्रकार के बारे में हम आते हैं। भिन्न कितने तरह के हैं? भिन्न कितने तरह के हैं? इसमें हमने जो है देखते हैं कि इसमें क्या कुछ जैसे यह देखिए, यह चित्र देखिए, यह चित्र देखिए,
और इसमें देखिए, इसमें हम तो इन चित्रों को हम ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या है, इसमें क्या है 1/2 भाग है, 1/2 भाग है। यह क्या है 2/3, चूंकि 2 भाग रंगे हुए हैं इसलिए 2/3 हो गया। यह क्या हो गया 4 भाग है, कुल संख्या क्या है 4 भाग में है और 1 भाग रंगा हुआ है, ठीक, 1/4 हो गया। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 है, 2/3 है, 1/4 है। इस तरह की संख्या हमने देखा। और एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें जो है जैसे हम देख रहे हैं कि 9/3, 9/5, 3/2, 5/4 देख रहे हैं। और एक दिख रहा है क्या, एक सही 1/2, एक सही 1/2। तो हमको जो है इस पर आते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ हमने देखा क्या, एक उदाहरण देख लिया। एक उदाहरण देखते हैं क्या, 9/5, 3/2, 5/4। एक उदाहरण देखते हैं 1/2, 3 सही 1/3 और देखते हैं 4/3, 2 सही 1/3। इन उदाहरणों हम देख रहे हैं क्या, इसमें देख रहे हैं क्या स्थिति है और इसमें देख रहे हैं क्या स्थिति है और इसमें देख रहे हैं क्या स्थिति है। तीनों का हम स्थिति का अवलोकन करें। ध्यान से आप लोग देखिए क्या अंतर है। इन अंतरों को देख आप बता सकते हैं क्या अंतर है। इसमें क्या अंतर है और यहाँ में क्या है दिखाई पड़ रहा है और इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, बता सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ हम देखें क्या, यहाँ जो है हर बटा अंश, यहाँ हर क्या है, हर जो है छोटा है किससे, अंश से। किससे छोटा है, हर जो है छोटा है किससे, अंश से। याद रख रहे हैं ना, हर जो है छोटा है किससे, अंश से। क्या है, यह छोटा है। ओके, आपने इसको समझा। यहां हम देख रहे हैं क्या, हर जो है छोटा है अंश से। इसमें क्या देख रहा है, हर और अंश में क्या अंतर है। इसमें अंतर हो रहा है कि हर क्या है, बड़ा है किससे, अंश। सॉरी उल्टा हम बोल रहे हैं। अंश बटा में क्या होता है, हर होता है। यहां भी देखिए, यहां भी जो है मिस्टेक, यहाँ क्या है, अंश बटा में हर हो गया। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कौन सा छोटा है। यहाँ हम देख रहे हैं क्या, अंश जो है छोटा है हर से। अंश क्या है, हर से छोटा है। अंश जो है हर से छोटा है। यहाँ देख रहे हैं क्या, कि अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है। अंश जो है हर से बड़ा है। अंश जो है क्या है, अंश हर से बड़ा है। देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं क्या, यहाँ जो है एक पूर्णांक संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पूर्णांक संख्या दिया हुआ है। पूर्णांक संख्या के साथ भिन्न संख्या दिया हुआ है। देख रहे हैं, भिन्न संख्या दिया है। इस तरह से हमें इसमें अंतर देखा। तीनों में क्या है, अंतर है। इस अंतर को देखते हुए हमने क्या किया,
सम संख्या, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न में हम आ गए। सम भिन्न क्या है? तो सम भिन्न है आपको कि अंश, ठीक, अलग अलग संख्याओं, संख्या रेखा पर जैसे 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, 5/8 जो है हम दर्शाते हैं। तो इस तरह की संख्या जो है 1/2, 2/3, 1/4, ठीक है, क्या है? तो जो भिन्न संख्या एक पूर्ण भाग को निरूपित करती है सम संख्या कहलाती, सम भिन्न कहलाती है। यानी क्या कि इसमें क्या है कि अंश वह भिन्न संख्या जिसमें अंश जो है हर से छोटा हो। अंश क्या हो? हर से छोटा हो। वह भिन्न संख्या जो अंश जो है हर से छोटा हो और संख्या रेखा पर भी 1 से छोटा हो। संख्या रेखा भी क्या हो? 1 से छोटा हो। 0 और 1 के बीच में वह जो है भिन्न संख्या आनी चाहिए, ठीक। तो वैसी भिन्न संख्या सम भिन्न संख्या कहलाती है। ओके, स्पष्ट हुआ? एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं क्या, जैसे इसको हटाते हैं, इसको हम क्या करेंगे? हटा कर देखते हैं, ठीक। यह संख्या रेखा है 0, 1, ठीक। यह जो है 1/2, 2/3, 1/4 किसमें आएंगे? 1 के अंदर में ही आएंगे। 1/2, 3, 2/3 और 1/4 क्या होंगे? 1 के अंदर आएंगे, ठीक। और क्या है? इनके अंश क्या है? इनके अंश जो है क्या है? छोटे हैं। किससे? हर से। तो हर से जिनके अंश, वैसा भिन्न जिसका अंश जो है हर से छोटा हो, वैसा भिन्न जिसका अंश जो है हर से छोटा हो, वह क्या होता है? सम भिन्न कहलाता है। ओके, हम सम भिन्न हो गया। विषम से भिन्न, विषम मीन्स मतलब उल्टा, अलग तरह का। विषम मीन्स क्या हो गया? विषम मतलब कि सम नहीं हो, सम नहीं हो, वि हो गया। विषम क्या हुआ? विषम, वि मतलब नहीं, सम बराबर, ठीक। यानी कि विषम भिन्न वह हो गया जो जिसका यहां पर देख रहे हैं हम, अंश क्या है? बड़े हैं और हर क्या है? छोटा है, ठीक। तो वैसी संख्या, वैसी भिन्न संख्या, ठीक, जिसकी वैसी भिन्न संख्या जिसमें अंश हर से बड़ा हो। देख रहे हैं ना, इसमें अंश क्या है? हर से बड़ा है। अंश क्या है? हर से बड़ा है। यहाँ देख रहे हैं ना, अंश जो है हर से क्या है? बड़ा हो। तो वैसा भिन्न संख्या, ठीक, वैसा भिन्न संख्या जिसमें क्या हो? अंश जो है हर से बड़ा हो, ठीक। उसका मान जो है संख्या रेखा पर जब हम उसको दर्शाएंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए? 1 से ऊपर होना चाहिए। 1 के बाद जो है एक पूर्ण संख्या के बाद में आना चाहिए, पूर्ण संख्या के बाद में आना चाहिए। जैसे 1 हो गया, 1 क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है। यहाँ क्या हो गया? इसके बाद जो भी भिन्न संख्या लिखी जाएंगी वे क्या आएंगे? विषम भिन्न कहलाएंगे, विषम भिन्न कहलाएंगे। तो हमने देखा क्या कि विषम भिन्न में क्या होता है? अंश जो है हर से बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है हर से। विषम भिन्न में क्या होता है? अंश जो है हर से बड़ा होता है। ऊपर वाला भाग क्या है? अंश है, क्या है? अंश है। नीचे वाला भाग क्या है? हर है, ठीक। इसमें क्या हो गया? विषम भिन्न में जैसे हम 3/2, 12/5, 16/17, 5/4, ये सब क्या है? विषम भिन्न कहलाते हैं। और इसमें हम देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं ना, इसमें एक तरह का जो है ये क्या है? 1 + 1/2, इसको क्या बोलेंगे? 1/1/2। 3 + 1/3, यानी 3 से 1/3। देख रहे हैं ना? इसको देखिए ध्यान से,
ठीक, इसमें क्या अंतर आ रहा है देख रहे हैं, एक पूर्ण संख्या, इसमें क्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, और उसके बाद क्या है, इसमें सम भिन्न संख्या है, सम भिन्न संख्या है। ठीक, तो मिश्रित भिन्न किसे कहा जाता है, तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। एक भाग क्या हो गया, यह क्या है, एक भाग जो है पूर्ण संख्या का क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, और यह जो है दूसरा भाग क्या हो गया, भिन्न हो गया, भिन्न हो गया। तो पूर्ण संख्या के साथ, ठीक, सम भिन्न, पूर्ण संख्या के साथ जो है सम भिन्न संख्या रहती है, तो वैसे भिन्न को क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। ओके, मिश्रित भिन्न क्या है, तो 1 से 1/2, 3 से 1/3, तो ये सब क्या है देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, दो भाग दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसमें क्या है 1/2 दिया हुआ है, 1/3 दिया है, दो भाग दिया हुआ है। यह क्या है, यह जो संख्या है पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर है। और यह क्या है, यह क्या है, भिन्न है। कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है, तो सम भिन्न है। कौन सा भिन्न है, सम भिन्न है। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, कि सम भिन्न और विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न के कौन सा किसे कहेंगे, तो वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ, ठीक, दूसरा भाग सम संख्या, सम भिन्न भी हो। पूर्ण संख्या के साथ साथ सम विषम भिन्न हो, वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। ओके, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है आगे हमको देखना पड़ता है कि इसमें हम लोग मिश्रित भिन्न को, ठीक, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में भी बदला जाता है। और मिश्रित भिन्न को देखिए, विषम भिन्न, विषम भिन्न, विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न हमको बदलना है। कैसे बदलेंगे, विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न कैसे बदलेंगे, देख लीजिए कैसे बदलेंगे। जैसे 9/4 है, 9/4 है, 9/4 है, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं, अंश, यहाँ क्या है अंश, और यहाँ क्या है हर है। तो मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए अंश को हम क्या करते हैं, हर से भागा देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, 9/4 लेते हैं, ठीक। यह क्या है, अंश है, और क्या है, हर है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अंश से और हर में भाग करते हैं। फिर संख्या को भागफल, फिर संख्या क्या करते हैं, संख्या को क्या करते हैं, भागफल, ठीक, पूर्णांक हो गया। और ये जो हो गया शेषफल, ऊपर लिखते हैं, शेषफल को क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, भाजक को लिखते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं 9/4 है, 4 जो है ये क्या है, यह हमारा क्या है, भाजक है। क्या है, 9/4 क्या है, भाजक है। और 9 क्या है हमारा, यहाँ जो आएगा वो क्या होगा, भागफल होगा। यहाँ जो आएगा क्या होगा, भागफल होगा। ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, जिसमें हम लोग भागा दे रहे हैं। ओके, अब हम 4 से भागा देते हैं, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार में जाएगा। कई बार में जाएगा, एक बार में। कितना होगा, 4 दूना के 8, 2 बार में। क्योंकि 4 क्या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो हम क्या किया, 4 दूना के 8, ठीक। यहाँ भागफल क्या हो गया, यहाँ भागफल जो है 2 हो गया आपका। 9 में से 8 घटा दिया तो क्या हो गया, 1। यह एक क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल है। तो हम यहाँ जो बदलेंगे इसको मिश्र भिन्न से, विषम भिन्न से, यहाँ विषम भिन्न है। यह क्या है, विषम भिन्न है। यह क्या चीज है, विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न से जब हम इसको मिश्र भिन्न बदलना है हमको, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने क्या किया, भागा दिया, भागा दिया। अब इस पर आते हैं, इस फॉर्मूला पर हम आते हैं। क्या लिखा है, भागफल। भागफल कहाँ है, 2 है। क्या है, 2 है, यहाँ 2 लिखा। इसके बाद क्या लिखा, शेषफल। शेषफल कितना है, 1 है।
क्षेत्रफल कितना है 1 है, और भाजक कितना है 4 है। भाजक कितना है, या भाजक जो है कितना है 4 है। तो हमने क्या लिखा 2 सही 1/4। इस तरह से हमने क्या लिख दिया यहाँ पर मिश्रित भिन्न बना दिया। क्या बनाया, मिश्रित भिन्न बना दिया। देखा हमने मिश्रित भिन्न बना दिया। इसको हमने क्या किया, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। आप भी इसको अच्छी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 11 बटा में, ठीक 11 सही 11 बटा में 3 है। इसको हमको बदलना है मिश्रित भिन्न में। कैसे बदलेंगे, कितने लिखे 9, क्या 2 हो गया। तो हम कैसे बदल सकते हैं, 3 सही क्या हो गया, इसको ऊपर लेते हैं 2, इसको यहाँ पर लाते हैं। देख रहे हैं ना, इस तरह से हमने क्या किया, बदल दिया। 3 सही 2 बटा में 3 हो गया, 3 सही 2 बटा में आपको 3 हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके बारे में आपने जान लिया मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। लेकिन मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, अब इसको क्या करना है, हमको मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। इसको आपने जान लिया है अच्छी तरह से। अब हम आते हैं क्या, यहाँ तो था विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न में। अब लिखते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में। विषम भिन्न कैसे बदलेंगे, विषम भिन्न ठीक इसका उल्टा करना है हमको। क्या करना है, इसका ठीक हमको उल्टा करना है। देखिए कैसे, जैसे 3 सही 1/4 लिखा हुआ है, 3 से 1/4 लिखा हुआ है। यह क्या है, हमारा मिश्रित भिन्न है। यहाँ क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए याद रखना, जो है पूर्ण संख्या गुणा क्या करते हैं, किससे, हर से। हर से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और क्या करेंगे, प्लस अंश। अंश को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। ठीक, उल्टा करना है। पता करें पूर्णों में से कितने बराबर भाग बनेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हमने देखा क्या, पूर्ण संख्या गुणे हर। पूर्ण संख्या ये हो गया, हर हो गया, ए हो गया, और अंश ऊपर हो गया। तो हम क्या करें, इसको 3 हो गया, इसको हर को 4 हो गया, प्लस क्या हो गया 1, इसको जोड़िए 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12 + 1 कितना हो गया, कितना हो गया। इसके बाद इसके बटा में लिखिएगा क्या, हर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, हर को लिखिएगा। यहाँ भी हम क्या करते हैं, हर लिखेंगे। ठीक, तो 12 है कितना हो गया, 13 बटा में क्या हो गया 4। 12 13 बटा में 4 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, विषम भिन्न में बदल दिया। क्या किया, विषम भिन्न में बदला। ठीक, इसको हम क्या किया, विषम भिन्न में बदल दिया। कैसे बदला, एक बार और देखते हैं उदाहरण। जैसे 2 सही 3 बटा में 4 है, 2 सही 3 बटा में 4 है। हमने क्या किया, 2 × 3 प्लस 2 × 4, इसको करिए 2 × 4 हो गया, प्लस क्या हो गया 3 हो गया, बटा में यह जो है हर जो है 4 लिखिए। ठीक, 4 बटे 8 प्लस 3 बटा में 4 हो गया, कितना हो जाएगा 8 लिखे, 8 3 क्या होगा 11 बटा में 4। यह जो क्या हो गया हमारा विषम भिन्न हो जाएगा। क्या होगा, विषम भिन्न होगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्या किए, अभी हमने सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न को समझ लिया। ओके, अब आते हैं एक छोटा सा क्लिप देखते हैं और आगे के बारे में समझते हैं कि समान भिन्न और असमान भिन्न क्या है। समान भिन्न और असमान भिन्न क्या है, इसके बारे में एक छोटा सा क्लिप देखिए और इसके बाद हम तुरंत आते हैं। धन्यवाद। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ चित्र दिए हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें क्या खास बात है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इन सभी को 8 बराबर भागों में विभाजित किया है। क्योंकि पहले चित्र में 8 में से 3 भाग छायांकित किए हैं, इसलिए छायांकित भागों के भिन्न यानी फ्रैक्शन 3/8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
इसी प्रकार दूसरे चित्र में छायांकित भाग है 5/8 और तीसरे चित्र का छायांकित भाग है 7/8। इन भिन्नों को देखकर क्या आप पता लगा सकते हैं इनमें क्या समानता है? हाँ, इन सभी के हर यानी डिनोमिनेटर बराबर है। ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर होता है समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शंस कहलाती है। अब इन चित्रों को देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले चित्र के 8 बराबर भाग किए हैं, दूसरे चित्र के 6 बराबर भाग किए हैं और तीसरे चित्र के 12 बराबर भाग किए हैं। चूंकि पहले चित्र में 8 में से 5 भाग छायांकित किए हैं, इसलिए छायांकित भागों के भिन्न 5/8 के रूप में व्यक्त की जा सकती है। इसी प्रकार दूसरे चित्र का छायांकित भाग है 4/6 और तीसरे चित्र का छायांकित भाग है 9/12। इन सभी भिन्नों का हर बराबर नहीं है। ऐसे भिन्न जिनका हर यानी डिनोमिनेटर बराबर नहीं होता कहलाती है असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शंस। कई स्थितियों में हमें असमान भिन्नों को समान भिन्नों में परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी कुछ स्थितियां हैं भिन्नों की तुलना करने के लिए, इनका योग करने के लिए या इनका व्यवकलन करने के लिए इत्यादि। तो आइए सीखें कैसे हम असमान भिन्नों को समान भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने 2 भिन्न लिए हैं, 2/3 और 3/4। इनके हर अलग अलग है, इसलिए ये असमान भिन्न है। इन्हें समान भिन्नों में परिवर्तित करने के लिए पहले हम दोनों भिन्नों के हरों का लसअ यानी एलसीएम प्राप्त करेंगे। दो संख्याओं का लसअ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको दोनों संख्याएं पूरा पूरा विभाजित करती है। जैसे यहाँ हर 3 और हर 4 का लसअ है 12। लसअ प्राप्त होने के बाद हम दोनों भिन्नों के तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करेंगे जिनका हर लसअ हो। इसके लिए हम 2/3 के अंश और हर को 4 से गुणा करेंगे और 3/4 के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे। इस तरह से हमें 2/3 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 8/12 और 3/4 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 9/12। चूँकि इन दोनों का हर बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने 2/3 और 3/4 को समान भिन्नों में परिवर्तित कर लिया है। इस तरह से आज हमने सीखे समान और असमान भिन्न। तो हमने वीडियो में देखा समान भिन्न और असमान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, इसमें हमने 2 अंतर देखा। एक क्या देखा, इसमें देखिए क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। पहले वाला में क्या देख रहे हैं कि हर क्या है, बराबर है। हर क्या है, बराबर आ रहा है। हर स्थिति में क्या है, हर जो है बराबर आ रहा है। ठीक, तो यह क्या हो गया, हमारा समान भिन्न हो गया। क्या हो गया, समान भिन्न, समान भिन्न हो गया। और इसमें देख रहे हैं क्या, हर जो है, हर बराबर, हर बराबर और हर क्या है, यहाँ बराबर नहीं है। ठीक, तो समान भिन्न में क्या होता है, हर जो है क्या होता है, बराबर होता है। हर जो है हर स्थिति में क्या होगा, बराबर होगा। उनके बीच जो भिन्न होंगे उनके बीच जो होंगे हर जो है क्या होंगे, बराबर होंगे हर हाल में। देख रहे हैं 1/4, ठीक, 0/4 कर सकते हैं, 2/4, 3/4। देख रहे हैं यहाँ जो क्या है, हर जो क्या है, हर स्थिति में क्या है, बराबर है। हर क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या, हर जो है यहाँ पर बराबर नहीं है। 3/5, 1/6, 2/7 में क्या है, हर बराबर नहीं है। इसलिए क्या होगा, यह जो है असमान भिन्न है। क्या है, असमान भिन्न। इसको क्या बोलेंगे, असमान भिन्न। यह जो है समान भिन्न है, समान भिन्न यानी क्या है, बराबर भिन्न है। ठीक, यह क्या है, बराबर भिन्न नहीं है। यह क्या है, असमान भिन्न है। जिसका हर बराबर नहीं हो वह क्या होता है, असमान भिन्न होता है। क्या होता है, असमान भिन्न होता है। जिसका हर बराबर नहीं हो वह क्या होगा, असमान भिन्न होगा। लेकिन जिसका हर बराबर होगा वह क्या होगा, समान भिन्न होगा। तो इस तरह से हमने इस अध्याय में जो है वर्ग 6 के पाठ 7 में हमने आज जो है भिन्न के अंतर्गत जो है सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न को जान लिया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम
चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग इस संबंधित पाठ से संबंधित जो है प्रश्न को हल करके आप लोग दिखाएंगे, भेजेंगे व्हाट्सएप पर, ताकि हम लोग उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें और करें, स्वयं करें। ठीक, तो पेज नंबर 6 से आप बना कर लाएंगे, दिखाएंगे। पेज नंबर 6 का बनाकर दिखाएंगे आप। और पेज नंबर 7 से भी बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप बनाकर दिखाएंगे पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10। एक्सरसाइज क्या है? 7.2 कंप्लीट आप लोग इसको बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।